और ये जो बंदा है रविंद्र कौशिक, इसको ब्लैक टाइगर का खिताब भी मिला इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी उसकी तरफ से, क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए जब वो पाकिस्तान में रहा। रविंद्र कौशिक 23 साल का था जब उसको इंडिया ने हायर किया। रॉ ने उसे पिकअप किया और रॉ ने उसे पिक करके उसके बाद उसकी ट्रेनिंग की 3 साल तक। उसको मुसलमान बनाया गया, उसको मुसलमानों के तौर अतबार, ज़बान सिखाई गई उर्दू, और जितनी भी रिलीजियस हमारी टेक्स्ट हैं या हमारे रिलीजियस तौर अतवार हैं वो सारे सिखाए गए। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में उसे बताया गया, पाकिस्तान के शहरों के बारे में, पाकिस्तान के टेरेन के बारे में, और उसको मुकम्मल तौर पे एक पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो जब वो रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आया तो उसका नाम नबी अहमद शाकिर रखा गया, और पीछे जो उसका जितना रिकॉर्ड था उसको सबको ख़त्म कर दिया गया। अब वो एक नई ज़िंदगी जी रहा था पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर के नाम से। उसने कराची यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया और वहाँ से उसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और बिकेम कमीशन्ड ऑफिसर, और वहाँ से तरक्की पाते हुए वो एक मेजर के ओहदे तक पहुँच गया। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। किसी भी हिंदुस्तान के जासूस के लिए इससे बड़ी कामयाबी और नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर घुस के एक आला ओहदे पर फाइज हो जाए, जहाँ से वो बहुत कलीदी इंफॉर्मेशन और जो भी मालूमात हैं वो अपने मुल्क तक पहुँचा सकता था, और वो करता रहा ऐसे। 1979 से लेके 1983 तक वो ये काम करता रहा। पाकिस्तान के अंदर रह के उसने एक पाकिस्तानी लड़की से भी शादी की अमानत से, जहां उससे उसको एक बेटा या बेटी हुआ, इसके ऊपर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। 1979 से लेकर 1983 तक उसने बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो थी वो इंडिया को पास की। ये जो दौर था ये बड़ा क्रिटिकल दौर था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दो महाज पर लड़ रहा था। एक कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जोहरी हथियार, वो बनाने के करीब था, और दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन जो आ गया था उसके खिलाफ नबर्द आजमा था। अब ये दोनों बड़े चैलेंजेस थे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बचाना था और सोवियत यूनियन को रोकना भी था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस दौर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात थी, और ये जो रविंद्र कौशिक है इसने ये जो दौर था क्रूशल दौर, इस दौर में बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन थी वो इंडिया को पास ऑन की, जिसकी वजह से इसको ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया, और बहुत अरसे तक ये ब्लैक टाइगर का खिताब इस तक रहा। आखिरकार गलती किसी और की और पकड़ा गया रविंद्र कौशिक, इंडिया का सबसे कामयाब उस दौर का जासूस, एक दूसरे जासूस की गलती से पकड़ा गया। इनायत मसीहा जो कि 1983 में पाकिस्तान ने पकड़ा, उससे इंटरोगेशन के दौरान पता चला कि वो रविंद्र कौशिक से मिलने आ रहा है, और उसके जरिए से रविंद्र कौशिक पकड़ा गया। 1985 में रविंद्र कौशिक को सजा दी गई मौत की, लेकिन उसके बाद उसको ताहयात जेल दे दिया गया। रविंद्र कौशिक 16 साल तक पाकिस्तानी जेलों में रहा, और मुख्तलिफ जेलों में शुरू में उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी होता रहा। ये चीज़ें तो इस गेम के अंदर होती हैं। जब आपका स्पाई इंडिया में पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर तशद्दुद होगा, अगर इंडिया का जो जासूस है पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा तो उस पर तशद्दुद होगा। तो बहुत अरसे तक वो मुख्तलिफ जो जेल थी उनके अंदर रहा। रविंद्र कौशिक अपनी घर वालों को खतूत भी लिखता रहा चोरी छुपे, और इन खतूत के ज़रिए से उसके जो घर वाले थे उनको पता चला कि उसकी सेहत ख़राब है और उसने क्या मुसीबतें झेली हैं पाकिस्तानी जेल के अंदर। लाज़मी बात है, जब एक जासूस किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाएगा तो उसके साथ नारवा सलूक तो होगा, और यही होता है, यही तरीक़ाकार है दुनिया में। तो रविंद्र कौशिक अपनी बहन, उसकी जो बहन थी शशि, वो अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि रविंद्र कौशिक ने अपने खतूत के ज़रिए से उनको बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है और उस तक दवाइयाँ नहीं पहुँच रहीं, और उसको हुकूमत जो है इंडिया की वो उसके ऊपर कोई ना कोई इक़दाम ले ताकि वो यहाँ से रिहा हो सके। लेकिन हिंदुस्तान ने इसके ऊपर खामोशी रखी।
कभी भी रविंद्र कौशिक के लिए उस तरह से कोशिश नहीं की कि उसको छुड़वाया जा सके, बल्कि उन्होंने टोटली उसको डिनाई किया कि हमारा बंदा ही नहीं। और यही होता है इंटेलिजेंस वॉरफेयर के अंदर, यही चीज होती है। अपने एक खत में वो लिखता है, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों का यही अंजाम होता है? ये दिल को हिला देने वाले अल्फाज थे। कुछ अरसे के बाद रविंद्र कौशिक की तबीयत बिगड़ती गई, उसको टीबी हो गई और वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला हो गया और सेंट्रल जेल मियांवाली में उसकी हालत खराब हो गई। और उसके बाद जब उसकी वफात हुई तो उसको मुल्तान की किसी जेल में उसको दफना दिया गया। ये था एहतमाम इंडिया के सबसे बहादुर और सबसे कामयाब जासूस का, जिसको इंडिया ने कभी भी उस तरह से स्टेटस नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। जो इंडिया ने सबसे ज्यादा किया उसके लिए कि इंडिया उसके घर वालों को पेंशन भेजता था 500 रुपए। तो उसकी फैमिली को पहले 500 रुपए मिलते थे, बाद में 2000 रुपए मिलने लग गए और वो तब तक मिलते रहे जब तक उसकी माँ अमल देवी जिंदा थी। जब उसकी माँ फौत हो गई, मर गई, तो ये पैसे भी बंद हो गए। ऐसे बंदे के लिए सिर्फ 2000 रुपए एक महीने का रिवॉर्ड नहीं है, ये बड़ी ज्यादती है उसके साथ। और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए हर मुल्क को।